विशाल और अवंतिका ने पहली मुलाकात के बाद चट मंगनी पट ब्याह कर लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों को महसूस हुआ कि वे एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब अवंतिका ने विशाल की तेल शोधक कंपनी के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया। दिल्ली की एक अदालत में विशाल अपनी मुसीबतों का बखान कर रहा था और इसमें भी वह अपने को कठिनाई में घिरा पा रहा था, क्योंकि कहानी 8 वर्षों से चल रही थी। विशाल मुंबई के एक मशहूर तेल शोधक कंपनी में अधिकारी था। किसी काम से दिल्ली आया तो चांदनी चौक में अवंतिका से मुलाकात हो गई, वह भी रात 1 बजे। खूबसूरत अवंतिका रात में सीढ़ी पर खड़ी होकर दीवार पर कांग्रेस गिराव का एक चित्र बना रही। नीचे खड़ा विशाल उसकी दस्तकारी को देख रहा। तभी बड़ी तुलिका ने अवंतिका के हाथ से छूटकर विशाल के चेहरे को हरे रंग से भर दिया। उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिलों को इस कदर बेचैन किया कि उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह कहावत को सच करने के लिए अगले ही दिन अदालत में जाकर अपने विवाह का पंजीकरण करवा लिया। प्रेम में कई बार ऐसा भी होता है कि वह पारे की तरह जिस तेजी से ऊपर चढ़ता है उसी तेजी से नीचे भी उतर जाता है। अवंतिका के 2 कमरों के मकान में दोनों का पहला सप्ताह तो शयन कक्ष में बीता, किंतु दूसरे सप्ताह जब जोश थोड़ा ठंडा हुआ तो विशाल को लगा कि उससे शादी करने में कुछ जल्दी हो गई, क्योंकि अवंतिका का आचरण घरेलू औरत से हटकर था। नई नवेली पत्नी यदि पति वह घर की परवाह न कर अपनी क्रांतिकारी सक्रियता पर ही डटी रही तो भला कौन पति सहन कर पाएगा। विवाह के 10वें दिन से ही विवाद में घर के प्याले व तस्तरियां शहीद होने लगे, तो स्थिति पर धैर्यपूर्वक विचार कर विशाल ने पत्नी को छोड़ने का ही उचित समझा। 8 वर्ष बीत गए। इस बीच विशाल की कंपनी ने कई बार उसे शेखों से सौदा करने के लिए सऊदी अरब व कुवैत भेजा। मेहनत से विशाल ने लाखों टन तेल का फायदा कंपनी को कराया, तो कंपनी के मालिक मुंशी साहब बहुत खुश हुए और उसे तरक्की देने का निर्णय लिया। किंतु अफवाहों से उन्हें पता चला कि विशाल का पत्नी से तलाक होने वाला है। कंपनी के मालिक नहीं चाहते थे कि उनके किसी कर्मचारी का घर उजड़े, अतः विशाल के टूटते घर को बचाने के लिए उन्हें उसके मित्र विवेक को इस काम पर लगाया कि वह इस संबंध विच्छेद को बचाए। जाहिर है कहीं न कहीं कंपनी की प्रतिष्ठा का सवाल भी इससे जुड़ा था। विशाल से मिलते ही विवेक ने जब उससे तलाक की खबर पर चर्चा शुरू की, वह तमक कर बोला, यह किस बेवकूफ के दिमाग की उपज है। खुद मुंशी साहब ने फरमान जारी किया है, प्रबंध परिषद चाहती है कि कंपनी के सब उच्चाधिकारी पारिवारिक सुख शांति से रहे, कंपनी की इज्जत बढ़ाएं। क्या बेवकूफ़ी का सिद्धांत है। कंपनी को अधिकारियों की निष्पुणता से मतलब है कि उनके बीवी बच्चों से। वातानुकूलित बंगला, कंपनी की गाड़ी, नौकर चाकर आदि की सुविधा चाहते हो तो परिषद की बात माननी होगी। वार्षिक आम सभा में केवल 1 महीना ही बाकी है। तुम अवंतिका को लेकर आम बैठक में शक्ल दिखा देना, पद तुम्हारा हो जाएगा, बाद में जो चाहे करना। अवंतिका इस छल से सहमति नहीं होगी, विवेक और मैं उसे मना नहीं कर सकता। औंधी खोपड़ी की जो है। इतना कहकर विशाल अपने तलाक को अंतिम रूप देने के लिए निकल पड़ा।